नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बड़ा एम्प्लॉय के इस प्रीमियम सेशन के नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। और आज आपके सामने मिस्टर सुनील कुमार, जो कि एक पठानकोट से बिलोंग करते हैं, और उनकी अमेजिंग जर्नी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलने वाली हैं रियल स्टोरीज, रियल चैलेंजेस, रियल लर्निंग्स, जो आपकी आपकी जॉब में, आपकी ग्रोथ में बहुत काम आने वाली है। अगर बड़ा है सपना तो रोना छोड़ दे, कर फौलादी सीना मुसीबत को मोड़ दे। इसी पर्सनालिटी के साथ आज आपके सामने रूबरू होने वाले हैं मिस्टर सुनील कुमार, जो कि यूसीजी नेट क्वालिफाइड पर्सन है, बीबी एमबीए कर चुके हैं, और 12 साल की अमेजिंग जर्नी को लेकर उन्होंने अपनी जर्नी के अंदर एक एम्प्लॉय के लेवल को भी देखा है, उसमें भी सफलता पाई है, और आज वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं। जॉब को बाय बाय कर चुके हैं, लेकिन उनकी जॉब को जो लर्निंग है वो आज आपके काम आने वाली है। स्वागत करते हैं मिस्टर सुनील कुमार का हमारे बड़ा एम्प्लॉय प्लेटफॉर्म पर। मिस्टर सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, उस बड़ा एम्प्लॉय डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म पर आप आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहता कि एज एन एम्प्लॉय आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और हम जानना चाहेंगे कि आपके 12 साल कैसे रहे एज एन एम्प्लॉय। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर विजय। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का और आपका सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप इसने प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने का आपने मुझे मौका दिया है। थैंक यू सो मच। तो मेरी जो ये 12 साल की जर्नी है, ये बहुत ही फैंटास्टिक रही है। मेरा बहुत ही अच्छा जॉब एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे कि मतलब आपने इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि मैंने सर अभी जॉब किट कर दी और पिछले लास्ट 1 ईयर से मैं अपना ही बिजनेस कर रहा हूँ। और अभी हाँ, तो मेरा जैसे जॉब का एक्सपीरियंस था, वैसे ही बिजनेस में जो चैलेंजेस आते हैं, हर पर्सन को आते हैं जो भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, तो बिल्कुल वैसी ही मेरी जर्नी रही है, एक कॉमन पर्सन की तरह ही। तो सर, आपकी जो जर्नी एज एन एम्प्लॉय रही, तो आपने उन 10-12 सालों में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या लर्निंग आपने ली, जिससे आज आप एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयप्रनियर और उसके बाद एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एंट्री कर पाए। सर जैसे कि मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया है, मैं अपनी क्वालिफिकेशन आप बता ही चुके हैं। मैं एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीबीए की है, उसके बाद मैंने फिर एमबीए की पढ़ाई ख़त्म की है। उसके बाद मतलब जैसे क्या होता है कि कॉलेज टाइम में आपकी करियर ओरिएंटेशन इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। आपको उस टाइम नहीं पता होता कि आपको कौन सा फील्ड ज्वाइन करना है। आप अपने टीचर से, अपने सीनियर्स के टच में रहते हैं कि आपको कोई गाइडेंस मिले। तो बहुत कम ही लकी पर्सन होते हैं जिनको ऐसी गाइडेंस मिल पाती है और वो अपने करियर में ग्रोथ कर पाते हैं। तो उस टाइम पे जैसे हमारे जो रोल मॉडल होते थे वो हमारे टीचर्स ही होते थे। तो मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं टीचिंग लाइन को ज्वाइन करूंगा। तो मैंने एमबीए के साथ ही मैंने यूजीसी नेट मतलब यूजीसी का एग्जाम होता है, उसमें मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। तो उसमें लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो मैंने वही फील्ड चुना। मैंने मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मैंने एज ए लेक्चरर शुरू की थी। मैंने वो शुरू किया 6 मंथ में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टीचिंग का भी। लेकिन क्या होता है कि सर आप हर मतलब जॉब में, किसी भी जॉब में आप जाते हो तो आपको क्या होता है कि आप अपने आप को तलाशते हो। लेकिन क्या होता है कि हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी में कोई एक फैक्टर होता है जो आपको मतलब चैन से नहीं बैठने देता। वो आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज कराता है कि आपने अपने हिसाब से जो फील्ड है वो सही नहीं चुना। तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि मैंने मतलब कहीं ना कहीं जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा टीचिंग लाइन में। तो हमें वो कॉर्पोरेट कल्चर कहीं ना कहीं मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसे सीईओ होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठे होते हैं। जो आप मूवीज देखते हो, जो भी आपने कहीं से भी देखा होता है, पढ़ा होता है, सुना होता है, तो आप वैसा बनना चाहते हो। तो मेरे दिमाग में भी वैसा ही था कि मैं जॉब ज्वाइन करूंगा और बहुत अच्छे पोजीशन पे मतलब जॉब करूंगा, कल को मैनेजर बनूंगा, मैनेजर के बाद सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस तरह की जर्नी मेरी रहेगी। जब भी आप अपनी जॉब करते हो सर, तो उस टाइम पे मतलब आप ऐसे होते हो जैसे आप अंधेरी रात में निकल गए हो, आपको अपने घर पहुंचना है, आप पैदल हो, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है जाने के लिए, तो आपको लिफ्ट चाहिए।
तो जो भी बंदा आता है वो मतलब आप क्या करते हो, उससे लिफ्ट मांगते हो, कोई भी आपको बैठा लेता है, आप उसी के साथ बैठ के आपको बस अपनी मंजिल दिखती होती है कि मुझे अपने घर जाना है। तो राइट। पहली जॉब वालों के साथ यही होता है, वो उस टाइम पे उनके माइंड में यही होता है कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए तो मैं वो जॉब ज्वाइन कर लूं। उसको एक मतलब चाहिए होता है, कैंपस प्लेसमेंट में भी उसको यही चाहिए होता है कि मेरी प्लेसमेंट हो जाए, मेरी प्लेसमेंट हो जाए। तो उस टाइम पे करियर की जो एग्जैक्ट उसकी ओरिएंटेशन वो नहीं होती है, वो उसे सिर्फ एक जॉब चाहिए होती है। तो इनिशियली मेरे साथ भी यही हुआ। जैसे मैं कॉलेज से निकला और उसके बाद मैंने मतलब ज्वाइन कर ली लेक्चरशिप, लेकिन उसमें मेरा दिल नहीं था, उसमें मुझे वो मतलब एक्साइटमेंट नहीं मिल रही थी जिस टाइप की मेरी नेचर थी या मेरे अंदर पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जो ड्यूरिंग एजुकेशन बन जाते हैं बंदे के, तो वो मुझे वहां से किक नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने उस मतलब ज्वाइन सोचा कि मैं सेल्स लाइन ज्वाइन करता हूँ। तो वहां से फिर मेरे माइंड में मैंने सडनली टीचिंग लाइन को ड्रॉप करके, और उस टाइम पे सर मतलब मैं जब निकला था घर से, तो जब मैंने लास्ट अपनी सैलरी ली थी तो मुझे 10,000 सैलरी मिली थी। जो एज ए लेक्चरर था मैं, तो 10,000 सैलरी मिली थी। तो उसमें से 5,000 मतलब पहले ही मैं खर्च कर चुका था कुछ ना कुछ चीजों में, कपड़ों में। तो सिर्फ 5,000 रुपीज थे जो लेके मैं घर से निकला था। तो मैं निकल गया था, कोई रिलेटिव नहीं था मेरा वहां पे जाके। जब मैं पहुंच गया वहां पे, तो पहला दिन जो मैंने वहां पे स्पेंड किया वो मैंने किया एक मंदिर में। सुबह तो मैं पहुंचा मतलब 12-1 बजे। उसके बाद मैंने मतलब अपनी कुछ एक कंपनीज में, जैसे बस स्टैंड के पास गया। बस स्टैंड के पास बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो मैंने रैंडमली, कोई मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं था, तो मैंने 15-20 अपने जो सीवी की फोटो कॉपीज थी वो रखे थे। हर ऑफिस में गया कि मुझे एक जॉब चाहिए, जब आपके पास रिक्वायरमेंट हो आप बताना। तो ये रूटीन मैंने फॉलो की है कम से कम 10 या 15 दिन। तो मुझे कहीं से भी कोई कॉल नहीं आता था, मैं रोज वेट करता था कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए कॉल आए मुझे। तो ऐसे मैं मतलब उसके बाद ऑफिस के बाद मैं फैक्ट्रीज में भी गया। फैक्ट्रीज में गेट कीपर अंदर नहीं घुसने देते थे। उस टाइम पे रियलाइज होता था कि मतलब कॉलेज के टाइम जब हम एडमिशन लेते हैं तो हर कॉलेज वाला भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब सपने दिखाते हैं कि ये आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो दिखाने के लिए तो वो दिखाते भी हैं पेपरों में कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस हो गए। तो बहुत सारी चीजें होती है जो मतलब शायद कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में भी कमी रहती है, कहीं ना कहीं मतलब आपकी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं हो पाई कि आप इतने स्किलफुल नहीं होते कि आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलती, या फिर बहुत सारी ऐसे रीजन रह जाते हैं जिसकी वजह से आप कैंपस में आप सिलेक्ट नहीं हो पाते और उसके बाद आपकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो ऐसे मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की। फिर उसके बाद मुझे कहीं पे 1,000 रुपीज रेंट पे एक कमरा किराए पे मिला। फिर मैं वहां पे शिफ्ट हो गया। तो बाकी जो मेरे पास बचे थे पैसे, उनके साथ मैं एक टाइम खाना खा के मैंने फिर शुरू किया वहां से। और 15-20 दिन फिर मैंने वहां पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज आती थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज मतलब लेके आता था हर रोज। वहां से जो भी इंटरव्यूज निकलती वो मतलब इस तरह से मैं करता गया। और एक दिन मेरे पास एक पेपर लगा जिसमें सिंपल एक एडवर्टीजमेंट थी कि आप कमाएं 25 से 30 हजार रुपए मंथली। तो ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट मैंने पढ़ी। तो वहां से एक एडवर्टीजमेंट मैंने पिक की और वहां पे जाके मैंने इंटरव्यू के लिए, फर्स्ट जो मेरी मतलब इंटरव्यू हुई थी वहां पे हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ। तो वहां पे मेरी इंटरव्यू हुई। तो हर मतलब कॉलेज में तो हमें इंटरव्यू का पैटर्न यही सिखाया जाता है कि आप मतलब आपकी एक सैलरी होती है, आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी जाएगी तो आपने ये बताना है, मतलब जो आप ले रहे हो उससे ज्यादा ही बताना होता है। तो वो मेरी फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने 10,000 सैलरी एज ए लेक्चरर मैं ऑलरेडी ले रहा था। तो उस टाइम पे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी, आप मतलब क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो। तो मैंने उनको 15,000 बोला कि मैं 15,000 लूंगा। तो मतलब मिनिमम 15,000 लूंगा। लेकिन उसी टाइम जो जिन्होंने लिखा हुआ था कि कमाए 25 से 30 हजार रुपए, उन्होंने एकदम से मुझे मना कर दिया। कहते कि नहीं, मतलब आप जिस फील्ड में आना चाहते हो उस फील्ड की आपको कोई जानकारी नहीं है। आपने लेक्चरशिप में आपका एक्सपीरियंस होगा, आप वहां पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन जिस जॉब में आप आना चाहते हो इस जॉब का आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पहले हम आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आप जॉब करने के लायक बनोगे। तो वो चीज ना कहीं मुझे बहुत चुभी। मैंने कहा कि आप बताओ कि आप क्या सैलरी पे कर सकते हो मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला 5,000।
तो जैसे बंदा 10,000 ले रहा होता है सैलरी, तो उसको अगर 5,000 कोई कोट कर दे कि आपकी 5,000 की आपकी वैल्यू है, और उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ था। फिर मैंने मतलब फील भी किया और कहीं दिमाग से भी काम लिया। तो मैंने कहा सर आप मुझे 5,000 सैलरी मतलब आप ऑफर कर रहे हो मुझे, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं आप इस जॉब में मतलब अच्छा काम करता हूँ तो मेरी सैलरी बनने के क्या चांसेस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो मैं विद इन 6 मंथ मतलब आपकी सैलरी जो है मतलब डबल कर दूंगा, 10,000 पे आप आ जाओगे। अगर उससे भी अच्छा काम करोगे तो फिर आपकी ग्रेजुअली सैलरी बढ़ती जाएगी। तो वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। फर्स्ट जॉब थी, तो मैं बाकी जो भी बिगिनर्स हैं जो शुरू करना चाहते हैं जॉब को, तो मैं उनको भी यही, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए वर्क की थी, मैंने उस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया। और क्योंकि मुझे सीखना भी था एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो उस मतलब चीज़ को नेगेटिव ना लेके मैंने पॉजिटिवली लिया और मैंने लर्निंग की तरफ अपना ध्यान शुरू कर दिया। तो जो लर्निंग है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आप प्ले करती है। तो फर्स्ट डे से लेके फर्स्ट डे मतलब जिस दिन ज्वाइन किया, मैंने कहा सर मैं आज से शुरू कर सकता हूँ। वो कहते कर सकते हो। तो उस दिन से मैंने फिर अपनी मैंने फर्स्ट अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। वहां से मेरा करियर शुरू हो गया इस फील्ड में। तो उन्होंने सबसे पहले दिन तो मुझे जो काम दिया, वो काम दिया कि उनके ना बहुत सारे रैक लगे होते, रैक में छोटे छोटे मटेरियल के डिब्बियां थी। उन्होंने मुझे ये दिया मतलब काम कि आप ना वहां से सारे डिब्बे एक एक करके नीचे उतारो, वहां पे क्या ब्रांड नेम लिखा हुआ है, क्या प्रोडक्ट का यूजेस क्या लिखा हुआ है, ये आप एक पेपर में नोट करते जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर। और कहते कि ये आपने पूरा एक रजिस्टर में नोट करना कि कौन कौन से पीस कितने पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इंटेलेक्चुअली मुझसे सफाई कराना चाह रहे हैं रैक्स की। तो उन्होंने फर्स्ट डे मतलब मेरे को ये काम दिया, लेकिन मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया कि हाँ इसी बहाने मैं सारे प्रोडक्ट्स पे मेरा हाथ आज पहले दिन ही लग जाएगा। तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, मैंने शुरू कर दिया एक एक डिब्बा साफ करके उस पे नाम पढ़ के जो भी है रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट डे का मेरा जो पहला दिन था, उसमें से जैसे आप नाम पढ़ रहे हो लिख रहे हो, तो वहां से क्या हुआ कि मुझे पहले दिन ही 10 से 15 प्रोडक्ट्स के नाम याद हो गए उस कंपनी की। जो मेरे फर्स्ट डे की मेरी लर्निंग रही, मुझे मतलब उस दिन शाम को जाके मतलब सुबह मैं आया हूँ एक जॉब के लिए जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और शाम को मुझे उस फील्ड के 15 प्रोडक्ट्स के नाम याद हो गए। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी लर्निंग है, मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करते करते मतलब वहां पे मैंने अपनी जॉब शुरू की। वहां से मेरा मतलब उसमें इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो करते करते मतलब साल डेढ़ साल में मतलब मैं 5,000 से अप टू 18,000 सैलरी तक मैं पहुंच गया था। ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो इस जो मेरी स्टोरी है वहां से ये मतलब मुझे जो लर्निंग मिली, और बाकी जो मतलब बिगिनर्स हैं जो जॉब में अभी नए हैं, तो मैं उनको ये मतलब कहना चाहूंगा कि सब जो आपकी फर्स्ट जॉब होती है ना, फर्स्ट जॉब जो है वो उस पे आपको सैलरी पे कंसंट्रेट कभी नहीं करना चाहिए। पहली जॉब में आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो ये मेरी फर्स्ट जॉब से मुझे ये लर्निंग एक्सपीरियंस मिला और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बढ़िया। तो सुनील जी, फिर आपकी पूरी जर्नी के अंदर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा, जो आप जहां पर आपको एकदम करियर में डेजिग्नेशन वाइज या सैलरी वाइज बड़ा मूव देखने को मिला? सर जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू की थी उस टाइम पे मतलब मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे मैंने शुरू किया था। वो एक बड़ी कंपनी नहीं थी। तो मतलब आप बड़ी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे क्या होता है कि सर एक ना बना बनाया एक सिस्टम होता है। उनको आउटपुट ला के देने वाला बंदा चाहिए होता है। उनके पास सिखाने को मतलब होती है ट्रेनिंग्स, लेकिन फिर भी उनके पास उतना समय नहीं होता, उतना टाइम आपको वो नहीं दे पाते सीखने के लिए, क्योंकि उनका एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड टारगेट्स होते हैं जिनको उनको मीट करना होता है, उनकी कमिटमेंट होती है। तो मैं मतलब सबको ये सलाह देना चाहूंगा कि जब आप फर्स्ट जॉब आप कर रहे हो तो फर्स्ट जॉब आप एक मतलब बहुत बड़ी कंपनियों के पीछे ना भाग के आप एक छोटी कंपनी से शुरू करो जहां पे आपको बहुत अच्छी लर्निंग कर्व मिले। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैंने
उस जॉब में मैंने 2 से ढाई साल मैंने दिए। उस दौरान, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे तो हर तरह की कंपनी के मटेरियल, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट वो सेल करते थे, तो वहां पे मुझे एक ओवरऑल एक इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होगी। तो वहां से फिर मेरे को एक इंडिया की बहुत ही मतलब रेप्यूटेड कंपनी है, वहां से मेरे को जॉब का मतलब फर्स्ट ऑफर मिला। वो मेरे लाइफ में मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां से मैंने एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव भी शुरू किया था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग्स, उनका एक्सपोजर जो मुझे वहां से मिला, जो मुझे लर्निंग वहां से मिली, जो उनके मतलब जैसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे काम करते थे, तो कोई भी चीज जो है वो एक फॉर्मेट में आपको नहीं दी जाती, आपको मतलब एक लालाशाही तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है एम्प्लॉय को ना, तो आपको एक लर्निंग नहीं मिल पाती है। तो जब आप एक कंपनी में काम करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं उनके पास, हर चीज में वहां पे आपको सारे डिपार्टमेंट्स एक्चुअल में समझ लगते हैं कि एक्चुअल में एक कंपनी को चलाने के लिए अकाउंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एचआर डिपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो क्या काम करता है। मतलब जैसे हमने एमबीए की तो वो सारी चीजें हमें सुनने को हमने पढ़ी हुई थी, मतलब हमें याद भी थी, थियोरेटिकल पार्ट हमें याद था, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको किसी कंपनी में जॉब जब आप करते हो तो तब आपको ये चीजें क्लियर होती हैं कि अकाउंट्स, एचआर का, मार्केटिंग का, ये सारे जितने भी प्रोडक्शन का, वेयर हाउसिंग का, ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको मतलब पता चलती है जब आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो। तो वहां से मेरे लिए मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से मुझे मेरे करियर में काफी मुझे ग्रोथ हुई। बहुत बढ़िया सुनील जी। सो आपकी अभी तक की जर्नी से हम ये समराइज कर सकते हैं कि जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं उनको इनिशियली पहली या दूसरी जॉब तक अपनी लर्निंग पे ध्यान रखना चाहिए, ना कि सैलरी के पीछे या बड़ी कंपनी के पीछे वो अपने आप को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लर्निंग जितनी अच्छी होगी बाय डिफॉल्ट जब वो अगले सेकंड या थर्ड जॉब में जाएंगे तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो ये अब तक की हम जी समरी आपकी इस जर्नी से एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं। सो सुनील जी, फिर जी जी। इस तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके अनुसार करियर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एक एम्प्लॉय के लिए जब वो मिडिल सेगमेंट में होता है, यानी जब जॉब के 4-5 साल पूरे कर लेता है, तो 5 साल बीतने जी के बाद उसका एटीट्यूड या उसकी लर्निंग किस तरफ ज़्यादा होनी चाहिए अपने करियर को और ज़्यादा ग्रो कराने के लिए? सर, जब आप किसी भी कंपनी में जॉब शुरू करते हो, जैसे आप फ्रेशर हो, तो मतलब आप किसी भी टीम में जाओ, चाहे आप सेल में जाओ, चाहे आप एचआर टीम में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपकी जॉब जो है वो एक एग्जीक्यूटिव की तरह मतलब आप शुरू करते हो। वहां से आपको बहुत सारी चीजें जॉब के बारे में, बहुत सारी पेपर वर्क आपको सीखने को मिलता है, फील्ड का एक्सपोजर आपको मिलता है, बहुत सारी चीजें आपको जो है प्रीलिमिनरी जो स्टेज है वहां पे आपको सीखने को मिलती है जब आप एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हो, जब आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए होती है, मैनेजरियल पोजीशन चाहिए होती है, तो उस टाइम पे आपको जो चीजें सीखनी चाहिए वो आपको सीखनी चाहिए टीम बिल्डिंग, कि आप टीम को कैसे बिल्ड करें, टीम की हैंडलिंग कैसे हो। तो ये जो टेन्योर होता है, जब आप इस पॉइंट पे होते हो कि आप मतलब एक एग्जीक्यूटिव से आप मैनेजर बनने की कगार पे हो, तो आपके पास उतना जॉब का एक्सपीरियंस भी आ गया, तो उस टाइम पे जो आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए वो आपका फोकस रहना चाहिए मतलब टीम हैंडलिंग, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट के जितने भी है उसमें। अगर आपको टीम मैनेजमेंट सीखनी है तो आपको बहुत सारे अपने पर्सनैलिटी के ट्रेड्स मतलब इम्प्रूव करने पड़ते हैं। मोटिवेशन, मतलब आपको खुद भी मोटिवेटेड रहना है, अपनी टीम को मोटिवेटेड भी रहना है। तो इस दौरान जो आपको चीजें हेल्प करेंगी वो मेरे ख्याल से जो मुझे की है वो आपको मतलब आप मोटिवेशनल किसी भी मतलब स्टोरीज को फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आप बुक्स बहुत अच्छी दोस्त होती हैं आपकी, तो आप बुक्स अगर पढ़ते हैं, अच्छी मोटिवेशनल बुक्स करते हैं, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप बुक्स जो होती है वो आपके अंदर बहुत देर तक पॉजिटिविटी रखती है। तो ये मेरी एक सजेशन है कि इन सारी चीजों को मतलब अपनी मतलब लाइफ में अगर आप इसको मतलब करते हो इन्वॉल्व, तो आपको बहुत अच्छी जो है एक अच्छे मैनेजर आप बन सकते हो। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो सुनील जी, आपकी पूरी जर्नी में मतलब जब आपने पहली फर्स्ट जॉब करी और लास्ट जॉब आपने क्विट करी, वो पूरी जर्नी के जी अंदर आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज या सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आपको क्या फील हुआ कि आप एक जॉब को क्विट कर पाए और एक एम्प्लॉय से एक एंटरप्रेन्योर की जो नेक्स्ट लेवल का
हम जिसको बोलते हैं कामयाबी, वहां तक आपने पहुंचने की हिम्मत रखी? क्योंकि जॉब को जब बंदा को छोड़ता है और अपने काम को स्टार्ट करता है, स्टार्टअप में आता है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, तो उसके माइंडसेट को जी लेकर, बहुत एटीट्यूड को लेकर, या जो इंटरनल शिफ्टिंग होती है चीजों को देखने का नजरिया, वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जी तो आपने कौन कौन से चेंजेस हैं, या आपने कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपनी जर्नी में एज एन एम्प्लॉय सीखे और आपने उनको यूज करके अपनी जर्नी को एम्प्लॉय से निकाल कर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में कदम रखा? जी जी सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि बहुत सारे लोग सर लाइफ में अपनी जॉब से परेशान होते हैं। कुछ लोग जॉब में खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं मतलब एक इच्छा होती है, अंदर कहीं ना कहीं एक आग होती है कि मतलब कहीं ना कहीं मेरा अपना बिजनेस होता तो मैं ये करता। तो ये सारी चीजें बंदे के अगर माइंड में चल रही हैं, कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं, तो वो आपको कहीं भी आपको चैन से टिकने नहीं देती। तो ये चीज, और दूसरी बड़ी चीज होती है कि सर अगर आपको ये डिसीजन लेना है तो सबसे पहले तो आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो होना बहुत जरूरी है। हम्म। सर जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको एक सैलरी की जो आदत लग जाती है ना सर, वो हम्म। एक इतनी बुरी आदत होती है कि उससे पीछा छुड़ाना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप 10 साल से 12 साल से आप सैलरी ले रहे हो, आपने अपने एक्सपेंसेस उस हिसाब से प्लान कर रखे होते हैं, आपने उस हिसाब से गाड़ी ले रखी होती है, उस हिसाब से कई बार आप होम लोन ले लेते हो। तो जब आप ईएमआई के चक्कर में पड़ जाते हो तो जो आपका डर होता है वो और गहरा हो जाता है। फिर आपको डर लगता है कि अगर मेरे को फिक्स इनकम नहीं आई, फिक्स हम्म। इनकम नहीं आएगी तो मैं अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है जब अगर आपके माइंड में कभी भी ये चीज चल रही है कि आपको जॉब क्विट करनी है और आपको बिजनेस में आना है, तो सबसे पहले आपको ये चीजें मैनेज करनी बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके एक्सपेंस आपने इस तरीके से ना एक्सपेंड किए हों कि आपको वो मतलब गैप ही इतना बड़ा लगने लग जाए कि आपको आप वो डिसीजन ले ही ना पाए। तो मैंने यही किया कि मैंने जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने अपने खर्चे बहुत मिनिमाइज रखे थे। मैंने मतलब जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे मैं मतलब घर ले सकता था, होम लोन भी ले सकता था, सारी चीजें बहुत आसान थी, अच्छी सैलरी थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन नहीं ले लिया क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज जो मतलब बड़े हमारे कह के गए हैं, वो उन्होंने उनकी वो हर बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि आपकी दुकान से मकान बन सकता है लेकिन मकान से दुकान नहीं बन सकता। तो ये चीज आपके घर से आपको इनकम नहीं होगी। आपको जब भी इनकम होगी आपको पहले आपकी दुकान होगी, आपका बिजनेस होगा, वहीं से आपको इनकम आएगी। फिर आप अपने बाकी ड्रीम जैसे बड़ी कार आपने लेनी है, बड़ा आपको घर लेना है, आपको हॉलीडेज पे जाना है, तो ये सारे खर्चे मैंने नहीं किए। वो उन चीजों को मतलब मैंने मिनिमाइज रखा। ईएमआई मेरी बहुत लिमिटेड थी, तो इस वजह से मैं ये डिसीजन लेने में ले पाया मैं। ओके, ग्रेट सुनील जी। तो सुनील जी, बस लास्ट के मेरे एक या दो क्वेश्चन ये बचते हैं कि एक पर्सन को अगर 10 साल करियर बनाना है एक नौकरी के अंदर, तो उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज पे देनी चाहिए, ताकि अगर वो अगला स्टेप लेने के लिए अपने आप को तैयार माने कि वो अब जॉब को क्विट कर सकता है, तो वो उस पूरी जर्नी में क्या एक दो या तीन चीज ऐसी सीखे जो उसको आगे अपने स्टार्टअप में या अपने बिजनेस में काम आने वाली है? क्योंकि आप जो भी एक्सपेरिमेंट है वो जॉब में कर सकते हैं, अपने काम में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते फिर आप इतने। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है। सर क्या होता है कि अगर आपको कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। या तो बिजनेस दो तरीके से होता है, या तो सर आप कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई इंडस्ट्री मतलब ऑलरेडी फ्लोरिश हो रखी है, या एक इंडस्ट्री ऑलरेडी मतलब सेटल्ड आपका है, तो आप उसमें जाके अपना हिस्सा ढूंढते हो, मार्केट शेयर आप कैप्चर करना चाहते हो। एक तो इस तरीके के बिजनेस के डिसीजन होते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को आगे लेके जाके आप उस मतलब आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हो, उसमें अपना मतलब बिजनेस या अपना जो है करियर चुनना चाहते हो। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको किसी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में आपने काफी साल लगा दिए, 5 साल 10 साल आपने एक ही सिमिलर इंडस्ट्री में लगा दिए और उसी इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले सर आपको लर्निंग जो है वो फर्स्ट डे से ही आपको रखनी चाहिए। उस फील्ड के रिलेटेड आपको जो इंफॉर्मेशन मतलब चाहिए, जो आपको इंफॉर्मेशन मतलब होनी चाहिए, वो आपको डे वन से ही आपको
उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर बिजनेस होता है तो कैसे होता है, क्या क्या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, क्या क्या मतलब अकाउंट्स की क्या रहती है, अकाउंट का क्या सिस्टम रहेगा, ये सारी एस्पेक्ट्स पे आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और जब आप आपको लगने लगे कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप एक बिजनेस को रन कर पाओगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, अंदर से ही आवाज आ जाती है कि हाँ, यस यू कैन डू इट। तो उस टाइम पे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके मन में ये अभी तक विश्वास नहीं बना कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी आपको ये राय है कि ये जिंदगी में कभी ये डिसीजन मत लेना बिजनेस करने का। जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आ जाएगी ये वाली, तो मुझे करना उसी दिन करना। ग्रेट ग्रेट। यानी बहुत सारे बंदे रॉन्ग इन्फ्लुएंस में या किसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर या किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखकर कि क्विट योर जॉब स्टार्ट योर बिजनेस वाले आजकल जो बड़े फंडे चलते हैं, उसकी वजह से रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आगे डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ओके, तो सुनील जी आखिरी क्वेश्चन मेरा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बंदों की बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सैलरी को लेकर हमेशा डाउट रहता है। उनको लगता है कि जब हम जॉब में काम करते हैं तो सैलरी कैसे बढ़े, या सैलरी बढ़ाने के लिए हम कितना निगोशिएट कर सकते हैं, या किस बेसिस पे कंपनी ये चेक करती है या ये डिसाइड करती है कि इस बंदे की जो वैल्यू, इस बंदे की जो वर्थ है वो पहले से बढ़ चुकी है। तो अगर आप अपनी पूरी जर्नी को देखें, एक पहली जो 5,000 से लेकर और एक लास्ट जब आपने क्विट किया, जो भी आपका सैलरी पैकेज रहा, जितना भी मल्टीप्लिकेशन में हुआ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो लर्निंग या की पॉइंट्स हैं जो सैलरी को इंक्रीज कराने में या बढ़ाने में कंपनी के नजरिए से देखे जाते हैं? कुछ एक चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपको सैलरी में ग्रोथ लेनी है, करियर में ग्रोथ लेनी है, तो कुछ एक चीजों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आपका जॉब एक्सपीरियंस। तो आप को जैसे मैंने बताया कि आप फर्स्ट जॉब जो भी आप करते हो लर्निंग फेज होता है, तो आप जल्दी जल्दी जॉब क्विट मत कीजिए बार बार, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको उन चीजों के लिए आकर्षित नहीं होना है। जब आप एक फर्स्ट जॉब करते हो तो सबसे पहले आपकी जो आपको ऑफर भी आते हैं जॉब के, बेटर ऑप्शन भी आते हैं, लेकिन आपको उस टाइम वो राइट टाइम नहीं होता है जॉब को क्विट करने का। आप जब एक चीज को लर्न कर जाते हो, मिनिमम फर्स्ट जॉब में आपने 1.5 से 2 साल आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं ज्यादा डिटेल में, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। जैसे 120 किलोमीटर डेली अप डाउन करता था मैं बाइक पे, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी। तो इस तरह के बहुत सारे आपको हार्डवर्क फर्स्ट जॉब में करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो आपको फील्ड में आपको सिखा देती है। आपको हर मार्केट का पूरा पता लग जाता है कि हर चीज आप सीख जाते हो। तो फर्स्ट जॉब आपको जल्दी क्विट नहीं करनी चाहिए, उसमें आपको टाइम देना चाहिए। जो आपकी सेकंड जॉब है, मेरा मानना है कम से कम सेकंड जॉब में आप 5 से 6 साल अगर लगाते हो, फर्स्ट जॉब में अगर आप 2 साल भी लगाते हो तो भी अच्छा रहता है, और सेकंड जॉब में तो एटलीस्ट 4 से 5 साल आपको देना चाहिए। फिर आप डायरेक्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव से आप मैनेजरियल पोजीशन के लिए वहां पे एलिजिबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो एक अच्छी आपको करियर ग्रोथ मिल जाती है, आपको एक स्किल सेट आपके अंदर आ जाता है, आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप नेगोशिएट कर पाओ। और बाकी सर, तो नेगोशिएशन का एक बहुत लंबा कंसेप्ट है। जब हम एचआर नेगोशिएशन करते हैं तो हर एक नेगोशिएशन में एक तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उस प्राइस होता है, एक होता है आपका जिसको हम बोल सकते हैं उस टाइम का पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी एक वैल्यू। तो जैसे मान लो कि आज अगर मान लो मेरी 2 साल बाद अभी अगर शादी है, आज मैं कुंवारा हूँ, अगर 2 साल बाद शादी है, अगर आज मैं अपने लिए घोड़ी बुक करने जाऊंगा कि मेरे शादी के लिए मुझे घोड़ी बुक करनी है, तो आज तो वो मुझे हो सकता है 1,000 रुपये में भी बुक हो जाए, 1,000 में आपको वो घोड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी शाम को बारात है और 1 घंटा पहले आप घोड़ी ढूंढने जाएंगे कि मेरी शादी के लिए मुझे घोड़ी चाहिए, तो आपको 5,000 से कम नहीं मिलेगी। राइट राइट। तो ये चीज आपको जब भी आप नेगोशिएट करते हो तो आपको वो चीज जिसको कहते हैं ना मौके पे चौका, वो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं अगर आपको एक अपनी सैलरी में ग्रोथ चाहिए। सुपर सुपर। सो अमेजिंग लर्निंग आपके साथ रही सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया। और हमें इस बात की उम्मीद है कि हमारे जितने फॉलोवर्स हैं, जितने दर्शक हैं, उनको ये वाला सेशन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपकी एक जर्नी अमेजिंग है, जिसमें एक एम्प्लॉय के लिए भी सीखने को बहुत कुछ है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी, कि जब वो स्टेप आउट लेता है एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने का, स्टार्टअप करने का, तो क्या चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी जरूरी होती है।
सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मुलाकात नमस्ते। करेंगे कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आपने देखा सुनील कुमार की पर्सनैलिटी कितनी गजब है, कितने कूल पर्सन जिन्होंने आपके साथ इतनी बेसिक लर्निंग शेयर करी। तो अगर उनकी लर्निंग को समराइज करें तो फर्स्ट लर्निंग कि आप अपनी इनिशियल टाइम में जब जॉब में एंट्री करते हैं तो लुक फॉर ओनली द लर्निंग्स। जॉब में क्या सैलरी मिलने वाली है उसके पीछे ना भागे, क्या बड़ी कंपनी उसके पीछे ना भागे। सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी जॉब लें उसमें सीखें, मार्केट को समझें, इंडस्ट्री को समझें और 1 से 2 साल उस जॉब के अंदर लगाएं। सेकंड लर्निंग, जब आप मिडिल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो जब आप सेकंड लेवल की जॉब में चाहते हैं तो आपको टीम बिल्डिंग सीखना है, टीम मैनेजमेंट सीखना है, पीपल हैंडलिंग सीखनी है। तभी आप एक अच्छे मैनेजर की तरह एक अच्छे रोल को, एक अच्छे डेजिग्नेशन को अचीव कर सकते हैं। और थर्ड लर्निंग है, जब आप अपनी जॉब में 10-12 साल ग्रो कर चुके होते हैं, आपको इंडस्ट्री का पता लग चुका होता है, आपको मार्केट का पूरा पता होता है, देन यू कैन टेक द स्टेप फॉरवर्ड कि अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि यस नाउ दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैं अपना कुछ स्टार्टअप कर सकता हूँ, अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, तो जरूर वो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका उस टाइम माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। सो इस वीडियो में, इस एपिसोड में इतना ही। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, एक नए पर्सन के साथ, नई लर्निंग्स के साथ। तब तक देखते रहिए badaemployee.com और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।